नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, है ना। टेंजेंट हमें कहां ड्रॉ करनी है? एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मींस ये एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक। इसमें अब देखो ये इसका सेंटर है ओ, करेक्ट। अब इसमें आप एक काम करिए, कोई कॉर्ड बना लीजिए। लेट अस से ये हमारी कॉर्ड है, ठीक। दिस इज कॉर्ड। लेट अस से कॉर्ड क्या है? पी और क्यू। अब कॉर्ड के एंड पॉइंट कौन कौन से? पी और क्यू। तो उसने हमें क्या बोला है, पढ़िए। टेंजेंट ड्रॉ करना है कहां से? एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मतलब एक टेंजेंट यहां से जाएगी एंड पॉइंट पी से और एक क्यू से, ठीक है। ये इस तरीके से, चलिए बना लेते हैं। ये देखिए ये टेंजेंट पी से जा रहा है, एंड पॉइंट कॉर्ड के एंड पॉइंट पी और क्यू है, और एक टेंजेंट क्यू से जा रहा है ऐसे। और लेट अस से कि दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों टेंजेंट्स पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। कौन? टेंजेंट। टेंजेंट आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द टेंजेंट्स, अब आप इतना कट कर दो, यहां से यहां कट कर दीजिए, ठीक। क्योंकि जो हमने कट किया वो ये बता रहा है टेंजेंट ड्रॉ कहां से करनी है। टेंजेंट कहां से ड्रॉ करनी है? एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड से। अब क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब टेंजेंट कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं, मतलब ये टेंजेंट कॉर्ड के साथ, तो ये ब्लू कलर की टेंजेंट है और ये येलो कलर की कॉर्ड है, तो ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। दिस इज द एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल किसके किसके बीच में? टेंजेंट और कॉर्ड। तो टेंजेंट येलो वाली कॉर्ड के साथ इधर ये एंगल बनाती है, सपोज इसको हमने बोल दिया एंगल 1। और इसी तरीके से ये वाली जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ यहां पे ये एंगल बना रही, सपोज इस एंगल को हमने बोल दिया एंगल 2। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, या आप बोल सकते हो कौन कौन सा एंगल? एंगल आई पी क्यू, एंगल आई पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आई क्यू पी, आई क्यू पी, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो फिगर है आपका। अब आप एक काम करिए, देखिए अगर थोड़ी देर के लिए, चलो पहले मैं आपको ये बोल देता हूं, ध्यान सुनना, कि एक्सटर्नल पॉइंट आई से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, मतलब ये वाला लेंथ आई पी इज इक्वल्स टू आई क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये बात हमें पता है। तो आई पी इज इक्वल्स टू आई क्यू हो गया। ये देखिए आई पी इज इक्वल्स टू आई क्यू हो गया, सही है। अब इस फिगर में आप क्या करें, अगर हम सर्कल को डिलीट कर दें थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाने के लिए, इस सर्कल को अगर हम डिलीट कर दें, ये देखिए भाई ला भी सकते हो वापस, ये देखो आ गया, हटा दो। अगर हम हटा दें तो अब ये ट्राइंगल पी आई क्यू कैसा ट्राइंगल है बताओ, इसको भी डिलीट करो, बताओ ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, सिंपल। सो आईपी के ऑपोजिट ये आई, सॉरी ये आईपी वाली साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 2। तो लिखा एंगल 2 इज इक्वल्स टू, और आई क्यू वाले साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 1, है ना। बस अब एंगल 2 का नाम क्या है? ये देखो एंगल 2 है एंगल आई क्यू पी, इज इक्वल एंगल 1 क्या है? एंगल आई पी क्यू। एंगल 1 का नाम है एंगल आई पी क्यू। तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। और रीजन क्या है? जब आप यहां से यहां गए तो रीजन, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था? आई पी इज इक्वल टू आई क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना, इक्वल इन लेंथ। लिख लेना, पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। और इसका रीजन क्या है? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट
वाले एंगल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहां पर? इन ट्राइंगल। ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यहां आपको लैंग्वेज के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस प्रूफ हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है ना, ये वाला इसके इक्वल, ठीक। नाउ इसी में बच्चे कह रहे हैं जो रिमेनिंग एंगल है, बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का ए यहां से यहां तक, कह रहे ये वाला एंगल भी तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना हुआ है। हाँ, ये वाला एंगल भी तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना है। हाँ, तो क्या बच्चे कह रहे हैं इसको भी इक्वल दिखा दे क्या? मन हो तो दिखा दो, बाकी इतना ही करने से हो गया, है ना भाई, मन हो तो दिखा दो। अब आप खुद सोचो कि ये ऑरेंज कलर का एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस, भाई ये लीनियर पेयर, ये पूरा 180, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का कितना हो जाएगा? 180 माइनस 1, एंगल 1, है ना। और ये वाला एंगल, ये टोटल कितना है? 180, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2। आपको अगर दिखाना हो तो दिखा दो। ऐसा क्या है, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दो, लेटस से इसका नाम रख दिया ए, और इस पॉइंट का नाम रख दो लेटस से बी, है ना। तो अगर आप देखोगे एंगल ए पी क्यू और एंगल बी क्यू पी, एंगल मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ। देखिए, ये देखिए एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू, है ना, कितना है? 180 माइनस एंगल 1 है, ठीक। और ये दिखाना हो, ये भी दिखा दो, ऐसी क्या बात हो गई, है ना। इक्वेशन 2, सॉरी 1, है ना। और ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2, सही है। अब देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल बी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस, अब ध्यान से सुनो, अभी अभी हमने ये पहले ही प्रूफ कर दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यहां पे आपके सामने, है ना। ये कुछ इक्वेशन है, लेट अस से ये सेकंड है, सेकंड नहीं, इसको फर्स्ट कर लो, जो पहले ही प्रूफ कर चुके, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फर्स्ट है ना। ये लो, इसको भी कर दो, ऐसी क्या बात है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। और यस, अब एंगल 2 की जगह, ये एंगल 2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? एंगल 1, कहां से बताओ? हमने क्यों किया ऐसा? फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 की जगह 1 लिख दिया। अब यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर आप देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। फ्रॉम 2 एंड 3, देखो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, 180 माइनस 1, 180 माइनस 1, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होंगे, यानी कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी। ये लीजिए, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी। बात समझ में आई? लो, ये भी कर दिया। सर आपने ये क्यों किया? वैसे तो सवाल यही खत्म हो गया था, लेकिन हमने ये वाला भी इसलिए करके दिखा दिया बिकॉज ये जो ऑरेंज कलर का एंगल है, ये वाला एंगल ए क्यू पी, ये वाला, और एंगल बी क्यू पी, ये वाला, ये भी तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ही बना है ना, बस। तो इसको भी दिखा दो, क्या दिक्कत है। और अगर वो चाहे एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना पूछ के, ध्यान सुनिए, ये अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा बेटा, इसी क्वेश्चन को वो लैंग्वेज में नहीं पूछेगा, वो डायग्राम बना के पूछेगा ऐसे। वो हमसे बोलेगा कि भैया देखो 2 टेंजेंट है, लो, वो हमसे बोल देगा कि 2 टेंजेंट है, एक ऐसी है और एक ऐसी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, ठीक। और एक कॉर्ड, सॉरी, अरे वही हो गया, समझ जाना, एक कॉर्ड थी ऐसे करके, और कॉर्ड के एंड पॉइंट थे पी और क्यू। अच्छा क्वेश्चन ये तब बनेगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई है ना, वो हमसे सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, वो हमसे बोलेगा, सीधे सीधे हमसे बोलेगा कि भैया आप हमें ये वाला एंगल प्रूफ करो इसके इक्वल है, सीधे कह देगा। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला हो गया बी। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। वो हमसे सीधे एग्जाम में बोलेगा प्रूव दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी एंगल। ये अच्छा सवाल बन गया, ये हमसे बोलेगा प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, बात समझे ना। ऐसे करके वो हमें बना के एनसीईआरटी एग्जामिनर से क्वेश्चन देगा, बात समझ में आई। तो जब ये दे देगा तो आप जाओगे तो वैसे ही
कैसे? पहले इसको एंगल 1 मान लेना, इसको 2, और 1 इज इक्वल टू 2 दिखा के 180 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ये, और फिर इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। देखिए, बेसिक बातों में आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिया है या लाइन है, और ये अगर इसके पैरेलल है ना, मान लो ये एक लाइन है L और ये लाइन है M, ठीक है ना, ये अगर पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, तो देखो अब ट्रांसवर्सल लाइन चाहे ऐसे बनी हो चाहे ऐसे बनी हो, कैसे भी बनी हो, मतलब मैं आपको दो फिगर दिखा रहा हूं। देखिए, एक ये वाला और इसी में एक ये वाला, तो हमें घबराना नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा फिगर है, अगर ऐसा है तब भी आप आराम से बोलोगे कि अगर गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, अगर गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, तो आप बोल दोगे कि देखो भाई, हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला पिंक वाला और ये वाला इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और इसी तरीके से ये ऑरेंज वाला और ये वाला इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जरूरी नहीं कि येलो वाला ट्रांसवर्सल ऐसे ही जा रहा हो, क्या पता येलो वाला ट्रांसवर्सल एग्जैक्टली ऐसा हो जाए। मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ए ऐसे ऐसा ऐसा कुछ आ रहा हो, मतलब अगर मैंने आपको यहां पे ऐसा सिनेरियो दे दिया कि देखो लाइन L इज पैरेलल टू M, ये पहली बात है, गिवन है। दूसरी बात, एंड ये वाला जो एंगल है 90, ये वाला जो एंगल है ना, एंड 90 डिग्री गिवन, ये येलो वाला एंगल, ठीक है, तो आप तुरंत घबराइएगा नहीं, आप तुरंत कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना कि ये वाला जो एंगल है अगर 90 दिया है, ये देखो ना, ये वाला इसके ऑल्टरनेट होता था इक्वल, क्योंकि लाइन पैरेलल है, और येलो वाली ट्रांसवर्सल है। अब येलो वाली ट्रांसवर्सल है तो अभी भी है, क्या येलो वाली अगर इस पे परपेंडिकुलर हो गई नीचे M पे, तब भी क्या दिक्कत है? मतलब ये 90 हो गया तब भी क्या दिक्कत है? अगर ये 90 है तो जितना ये होगा ऑल्टरनेट से उतना ही तो ये होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये 90 दिया हुआ है, ये एंगल दिया है, और लाइन L M के पैरेलल है, तो येलो वाली ट्रांसवर्सल और ऑल्टरनेट से ये 90, तो ऑल्टरनेट से ये 90, क्या दिक्कत है? ठीक। और क्या पता होना चाहिए? और हमें ये पता होना चाहिए कि, ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर है, हाँ जी सर सेंटर है, ठीक। सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। हमें पता है क्या कि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AB के ऊपर OM क्या है? परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि जो AM का लेंथ है वही हमारे पास BM का लेंथ है। और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब देखिए यहां पे हमें क्या दिया था, यहां पे हमें दिया हुआ था कि OM परपेंडिकुलर AB, ये हमें दिया था, तो हमने बोल दिया कि AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां गिवन था OM परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन था, और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया AM इज इक्वल टू BM। इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आपको ऐसा दिया हो, क्या पता कोई आपको बोल दे कि भाई, ध्यान सुनना, आपको बोल दे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मान लो किसी ने बोल दिया, मतलब गिवन में इस बार आपको दे दिया क्या? AM इज इक्वल टू BM, मान लो AM इज इक्वल टू BM किसी ने दे दिया, तो हम इसका रिजल्ट इस बार क्या निकालेंगे? हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल श्योरली क्या हो जाएगा? 90, यानी कि एंगल OMB क्या हो जाएगा? 90, बस सिंपल, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? एक सेकेंड, अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? 1 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल, ध्यान से सुन लेना, एक सर्कल है हमारे पास, ये ऐसे, ठीक। कह रहा है कोई डायमीटर AB है, तो बना लीजिए एक डायमीटर AB, ये ऐसे, ये सेंटर है A। अब डायमीटर देखो, सेंटर O है, सॉरी सेंटर O है, सेंटर O है। अब देखो डायमीटर जो होगा हमारे पास, है ना, वो सेंटर से पास करता है। अब सर कैसे बनाए? आप कैसे भी बना सकते हो, मर्जी आपकी, आप चाहो तो ऐसे बना लो डायमीटर AB को, ठीक है। आपको ऐसे मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे बना लो, बस सेंटर से जाएगा वो, और उसका नाम होगा AB। आप चाहो तो ऐसे बना लो डायमीटर को, है ना, AB। आप चाहो तो कैसे भी बना लो, मतलब आप चाहो तो ऐसे, लेकिन अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं, बस फिगर थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लगे इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। ये हो गया B पॉइंट, और भाई डायमीटर का एंड पॉइंट A और B है ना, AB डायमीटर है, तो ये B हो गया, ये A हो गया।
सर ऐसा क्यों बनाया? ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो जाए, और कोई बात नहीं है। सुनो, अब पढ़ो। कह रहा प्रूव दैट द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो डायमीटर ए बी ये क्या करता है? कह रहा दिस विल बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स। कह रहा ये दुनिया भर की सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। ध्यान से सुन लो, ये दुनिया भर की सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसमें बहुत सारी कॉर्ड्स बनाओ। लेकिन कॉर्ड्स कहां बनाए सर? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, कॉर्ड्स हम कहां बनाए सर? कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड सर हम कौन सी बनाए? तो उसने बोला बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी बता रहा है कि कॉर्ड कौन सी बनाओगे? ध्यान सुनो, वो सभी कॉर्ड्स बनाइए विच आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल? टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए। मतलब ध्यान सुनो, पहले पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए। ध्यान से सुनिए, पहले आप क्या करिए? पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए। ये देखिए, पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए पहले, ये देखिए, ठीक। जैसे ही आपने पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास कर लिया, ये देखिए, आप चाहो तो लिख लो, लिख लो, है ना? क्या हमने क्या किया? P और Q, ठीक है। सो PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, लिख लेना, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूं। PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए या थ्रू पॉइंट ए, यहां से पास करिए। इसका मतलब, ध्यान सुनना, इसका मतलब ये जो OA है, रेडियस है, तो दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। OA इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? PQ, है ना? ये हो गया क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो भाई ये एंगल आ गया 90, है ना? हमारे पास ये एंगल आ गया 90, श्योरली हम लोग कह सकते हैं, यानी कि एंगल OMQ हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि भैया एंगल OMQ इज इक्वल्स टू 90। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। उसने बोला कि प्रूव दैट द डायमीटर AB, ये वाला डायमीटर AB बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। किसको? उन सभी कॉर्ड्स को, ऑल दोस कॉर्ड्स, उन सभी कॉर्ड्स को। कौन सी कॉर्ड्स को? जो कॉर्ड पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं? टू द टेंजेंट। मतलब इस टेंजेंट के पैरेलल जो कॉर्ड्स हैं, तो बनाना शुरू करो, ठीक है। यानी कि PQ के पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी। एक ये हो गई, ठीक, एक ये हो गई, ठीक, और एक ये हो गई। ऐसी बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी, ऐसे, है ना? है ना? दो तीन को दिखा दो, सिमिलरली लिख दो। तो लेट अस से हमने कॉर्ड्स कौन कौन सी बनाई? हमने कॉर्ड बनाई क्या? हमने कॉर्ड बनाई, इसका नाम रख दो कुछ भी, ये XY कॉर्ड है, ठीक है। और है ना, गिवन है, क्या गिवन है? ध्यान से सुनना, गिवन है कि ये जो कॉर्ड XY है, ये किसके पैरेलल है? टेंजेंट PQ के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बहुत सारी कॉर्ड्स बना लो, 3-4 बना लो, काफी। इसका नाम रखा हमने कॉर्ड CD, और CD भी किसके पैरेलल है? PQ के। भाई ऐसे इन्फिनाइट कॉर्ड्स बन सकती है ना, जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल हो। हम 2-3 बना के और सिमिलरली लिख देंगे। ये वाली कॉर्ड का नाम हो गया, लेट अस से क्या? EF। और ये भी टेंजेंट के पैरेलल, सभी कॉर्ड्स टेंजेंट के पैरेलल है ना? उनके बारे में बात कर रहा है, उन कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है जो टेंजेंट के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू PQ। और एक और बना लो, GH, कॉर्ड GH इज पैरेलल टू PQ, ठीक है ना? तो ये सभी कॉर्ड्स इस टेंजेंट के क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना? ऐसा दिया हुआ। अब उसने हमसे ये कहा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है? I, ये वाला पॉइंट क्या है? J, ये वाला पॉइंट क्या है? K, और ये वाला पॉइंट क्या है? M। उसने हमसे कहा है प्रूफ करो कि ये जो डायमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे कहा है कि ये जो डायमीटर है AB, ये इन सभी कॉर्ड्स XY को, CD को, EF को, GH को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। का मतलब है हमें ये दिखाना है कि I इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, ये दिखाना है। समझ में आई बात? यानी कि XI का लेंथ हमारा टारगेट है। क्या दिखाना है हमें? प्रूफ दैट क्या? कि I इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, ये हमें दिखाना है। मतलब XI और IY का लेंथ इक्वल है। XI इज इक्वल्स टू ये वाला लेंथ, इसके इक्वल दिखाना है ये, और ये वाला लेंथ इसके इक्वल दिखाना है। मतलब CJ इज इक्वल्स टू JD, और EK इज इक्वल्स टू FK, या EK इज इक्वल्स टू KF, और GM इज इक्वल्स टू HM, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों बोला? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, है ना? अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, अब देख लीजिए, एक एक स्टेप करके करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ध्यान सुनिए, गिवन क्या है? XY इज पैरेलल टू PQ, ये गिवन है। समझ गए होगे कैसे करना है? XY इज पैरेलल टू टेंजेंट PQ, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ध्यान से चेक करो, ये जो है
ये क्या बन गया, आई ए क्या बन गया भाई, दो पैरेलल लाइन है एक्स वाई और पी क्यू, और ये आई ए क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। अब मैं आपको बस बता दे रहा हूं, ध्यान सुनो। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल एक्स आई ए, एंगल एक्स आई ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए आई, या एक्स आई ए इज इक्वल्स टू वाई, एक्स आई ए इज इक्वल्स टू क्यू ए आई, एंगल क्यू ए आई। ये कैसे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ही एंगल दिखा दिया आपने इक्वल, तो मतलब दोनों 90 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 90 था ही, ये तो 90 पहले ही था, बता दिया था, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या था, परपेंडिकुलर, तो ये तो पहले ही 90 था, ये 90 आ गया। अब सुनो, है ना, अब ऐसा हो गया, तो आप मुझे ये बताओ कि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी तो, या वर्टिकली ऑपोजिट से कर लो, जो करना है कर लो, है ना। ये आई पॉइंट है, आई कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। तो एक्स वाई एक लाइन है और ओ ए दूसरी लाइन है, तो दोनों आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये अगर 90 तो ये भी 90 हो गया, मींस एंगल जे आई, या आप लिख लो एंगल ओ आई वाई, दिस इंप्लाइज एंगल ओ आई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सॉरी, हाँ ओ आई वाई, ये वाला एंगल, ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स आई ए के वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल एक्स आई ए के रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट से बोल सकते हो आप, दोनों इक्वल हो गए। और एक्स आई ए हम पहले निकाल चुके थे, कितना था, 90। तो इसका मतलब एंगल एक्स आई, एंगल ओ आई ए, एंगल ओ आई ए भी, ये भी 90 आ गया। और जैसे ही ये 90 आ गया, तो अब आप क्या बोल सकते हो, ध्यान सुनो। अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि, ध्यान सुनिएगा, देखिए मैं एक बार और इस फिगर को दिखाता हूं आपको। एक बार तो यहां लिखा है ना, एक बार यहां लिखा इस फिगर को। अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट कर दूं, ठीक, और इसको डिलीट कर दूं, तो अब ऐसा देखने से लग रहा है, और इतना पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, इतना, तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर ओ से क्या आ रहा हो, परपेंडिकुलर आ रहा हो, किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। चेक कर लो, क्योंकि ये एंगल तुमने 90 बोल दिया है ना। तो अब साफ साफ लग रहा है क्या, कि ओ आई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो दिस इंप्लाइज ओ आई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आ गया इस कॉर्ड एक्स वाई के ऊपर, इसका मतलब आई इज द मिड पॉइंट ऑफ, आई मिड पॉइंट हो गया किसका, इस एक्स वाई कॉर्ड का, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो एक्स आई इज इक्वल्स टू आई वाई। सो दिस इंप्लाइज एक्स आई का जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गया, वाई आई के इक्वल आ गया। बस इतना ही काफी एग्जाम में, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। चाहो तो एक दो और दिखा दो, सिमिलरली वी कैन शो दैट, एक दो दिखा दो। सीजे इज इक्वल्स टू जेडी दिखा दो, कैसे दिखाओगे। अब मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं। ये 90 है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई किसके पैरेलल है, पी क्यू के, एक्स वाई किसके पैरेलल है, पी क्यू के। लेकिन सीडी भी तो पी क्यू के पैरेलल है, सीडी भी तो पी क्यू के पैरेलल है, गिवन था। सीडी भी तो पी क्यू के पैरेलल, हर एक कॉर्ड पी क्यू के पैरेलल, इसका मतलब सीडी भी पी क्यू के पैरेलल है, एक्स वाई भी पी क्यू के पैरेलल है, तो सीडी एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि सीडी किसके पैरेलल हो गया, एक्स वाई के पैरेलल हो गया। और जैसे ही सीडी एक्स वाई के पैरेलल हो गया, तो अब आप बोल सकते हो कि CD और XY क्या है, पैरेलल है, और ये JI क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर आप जाओगे, तो ये अगर 90, तो ऑल्टरनेट से ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गया, तो वर्टिकली ऑपोजिट से, देखो ये वाला पॉइंट जे वर्टिकली ऑपोजिट से अगर आप जाएंगे, तो ये अगर 90 तो ये भी 90 हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि OJ इज परपेंडिकुलर टू CD। मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूं, OJ इज परपेंडिकुलर टू क्या आ गया, CD। और जैसे ही OJ इज परपेंडिकुलर टू CD आ गया, तो क्या हो जाएगा, बताओ, J इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब CJ का लेंथ और DJ का लेंथ इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज CJ इज इक्वल्स टू DJ। सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बस ऐसे ही चला जाएगा अब आपका, कुछ भी हो जाए। अब आप देख लो, फिर EF किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ के, और CD भी किसके पैरेलल है, PQ के। इसका मतलब EF किसके पैरेलल है, CD के। तो ये अगर 90 है तो ऑल्टरनेट से ये भी 90 हो गया।
और अब सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ओके, ओके इज परपेंडिकुलर टू ईएफ मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एंगल हम 90 दिखा चुके भाई, ये 90 था, ऑल्टरनेट से 90 आ गया, ठीक है। तो के इज द मिड पॉइंट ऑफ ईएफ, यानी कि ई के का लेंथ और एफ के का लेंथ या के एफ का लेंथ इक्वल आ गया। अब ये अगर 90 है, ठीक है, तो आप देखिए वर्टिकली ऑपोजिट से ये के पॉइंट है, ध्यान रखना, ये वाला के पॉइंट है, ठीक। तो अगर ये 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90। अब ऑल्टरनेट से, क्योंकि भाई जीएच किसके पैरेलल है, ईएफ के, क्यों, क्योंकि ईएफ भी पीक्यू के पैरेलल था और जीएच भी पीक्यू के पैरेलल था, तो जीएच ईएफ के पैरेलल हो गया, तो ये केएम क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो ये 90, तो ऑल्टरनेट से ये 90 हो गया, और जैसे ही ऑल्टरनेट से ये 90 हो गया तो अब मान लिया जाएगा सेंटर से OM इज परपेंडिकुलर टू जीएच, सेंटर से OM इज परपेंडिकुलर टू जीएच, ठीक है ना। अब इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ GH, तो GM इज इक्वल टू MH। बात समझ में आई? तो हमने हर एक रिजल्ट यहां पे दिखा दिया है ना, बस हेंस प्रूफ्ड, 3-4 करके दिखा देना, हेंस प्रूफ्ड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, है ना। एग्जाम में नहीं सोचोगे आप इसको, सुन लो, इसको आप एग्जाम में नहीं सोचोगे, इसको आप अभी करके जाओगे, मतलब अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या करना है। ध्यान से सुनो, उसने बोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, P से क्या किया इन्होंने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया PT, ये देखिए, और क्या पता आपको एग्जाम में फिगर भी ना दिया हो, तो PT एक टेंजेंट है, वैसे तो फिगर देना चाहिए बट क्या पता ना दे, अगर ज्यादा डिफिकल्ट करना होगा। एंड अ लाइन PAB इज ड्रॉन टू अ सर्कल, देखो कैसे बोलेगा एग्जाम में, लाइन PAB इज ड्रॉन टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ध्यान सुनिएगा, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A and B ऑन द अदर साइड ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट अगर उधर से जा रही है सेंटर के उधर से, तो PAB इस सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट करता हुआ अदर साइड से निकलता है। ऐसे करके लैंग्वेज अगर उसने एग्जाम में चेंज कर दी तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा फिगर दिमाग में रख के जाना है। ये देखिए, ये देखिए PAB एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A और B पे ऑन द अदर साइड ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट जिधर जा रहा है उसके अदर साइड से ये PAB जा रहा है। उसने यहां नहीं बोला है लेकिन वो एग्जाम में ऐसा बोल सकता है, तो ऐसे करके आप बनाओगे। उसके बाद फिर क्या बोला, विद द सेंटर O, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास, O है। फिर उसने बोला ON इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB, ठीक, तो ये देखिए AB इसकी कॉर्ड है, ये देखिए ये AB इसकी कॉर्ड है सर्कल की, तो ON परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है। ये अब ध्यान से समझिए, तो एग्जाम में बोलता तो हम डायग्राम अभी तक बस इतना बना पाते हैं, ये देखिए, है ना। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा ना। अभी तक हमने बस इतना बनाया, अभी तक बस हमने इतना बनाया, ऐसे समझ लो आप भाई, डायग्राम क्या पता ना देना तो क्या कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। ये देखो इतना बनाया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने OP का जिक्र किया है, AN का जिक्र किया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसने OP का जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं O को P से आपको ज्वाइन कर देना पड़ेगा, ठीक, और OA को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्या इसने OA का जिक्र किया है कहीं पे, नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं किया है ना। चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो OA को क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसको भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब मिला जुला के आपको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। अब सुनो, इस क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं सोचना है कि एग्जाम में आप क्या करोगे, आपको अभी सोचना है और अभी या मतलब दिमाग में रखना है। और क्या बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, अरे भाई पढ़ाई करके पता चलेगा, और क्या। ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ने पड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ने पड़ते हैं इन तीनों रिजल्ट्स के लिए। क्या क्या, देखो देखो OT और ये रहा PT टेंजेंट, मतलब ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। आप मुझे बस इतना बताइए कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से राइट 90 वाले है ना एंगल ट्रायंगल आपको कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं उसके नाम लिखिए बस। चलो बताओ, पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा वाला दिखा क्या, बताओ, ट्रायंगल OAN दिखा क्या, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, ट्रायंगल OAN है ना, ट्रायंगल OAN, तो ट्रायंगल OAN एक ये दिखता है हम लोग को। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला दिखा क्या,
दिखा क्या, बताओ। ट्राइंगल ओ एन पी आपको दिख रहा होगा, है ना, तो नाम लिख लीजिए इसका भी, ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल ओ एन पी। और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस क्वेश्चन में ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए कौन सा, ट्राइंगल ओटीपी, ठीक है, ट्राइंगल ये 90 क्यों दिखाया, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ना, ट्राइंगल ओटीपी, ओटीपी। ये 3 ट्राइंगल पहले तो पकड़िएगा एग्जाम में, अब सवाल करना शुरू करिए, देखिए अब सवाल करना शुरू करिए, देखिए इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं ना, रुक जाओ। देखिए सबसे पहले पार्ट 1 अगर आप प्रूफ करोगे, पार्ट 1 में उसने हमसे क्या बोला, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, मतलब पी ए इंटू पी बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ना, और राइट हैंड साइड ला के दिखाएंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या बताना जरा, पी ए इंटू पी बी। अब सुनो, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, जल्दी से बताना जरा, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस, इसके राइट हैंड साइड से हम लोग चीटिंग करेंगे, चीटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए एन पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ, पी एन प्लस ए एन और इंटू में पी एन माइनस ए एन। ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई सबको, भाई चेक करो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी एन प्लस ए एन को पी एन प्लस ए एन इंटू पी एन माइनस ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ये बात है, तो वहीं से आप चीटिंग कर लो। अब खास बात यह है, देखो कैसे पकड़ में आ रहा है, पी एन प्लस ए एन जरूर कुछ रहा होगा, क्या है वो, चीटिंग कर रहे हैं हम लोग यहां पर, है ना, पी एन प्लस ए एन, जरा डायग्राम में देखना, पी एन प्लस ए एन, पी एन प्लस ए एन, अच्छा ठीक है, और पी एन, ठीक है कोई बात नहीं। देखो पी एन प्लस ए एन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है क्या, बताना जरा, यहां से ये देखो, पी से एन तक और प्लस ए से एन तक, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, हम लोग एक काम और कर सकते हैं क्या, ये बताओ मुझे, यहीं से चीटिंग कर रहे हैं आप, मुझे बताओ ए एन की लेंथ किसके इक्वल है, चलो देखो, पी एन प्लस ए एन की लेंथ किसके इक्वल है, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये कॉर्ड है बी ए, ये कॉर्ड है, और ओ एन परपेंडिकुलर था इसके ऊपर, ये देखो, मतलब एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कॉर्ड ए बी, भाई कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एन, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है, उसने बोला था ना कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये 90 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़िए, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, है ना। तो इसका मतलब जो ए एन की लेंथ है वही बी एन की लेंथ है, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब एक चीज और है, इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है क्या, कि ए एन का लेंथ बी एन के इक्वल है, मतलब बी एन की जगह आप ए एन लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 बोलना हो तो बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, ए एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी एन, और बी एन की जगह ए एन। तो ए एन की जगह अगर हम बी एन लिख दें तो क्या बनेगा बताओ, पी एन प्लस ये वाले ए एन की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बी एन, ये देखो, और इंटू पी एन माइनस ए एन, इसको ऐसे रहने दो, बिकॉज पी एन माइनस ए एन से कुछ ना कुछ बन जाएगा, देख लेते हैं, इसको ऐसे रहने दो। ये चीटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक बार खुद से करके देखिएगा दिमाग लगा के, है ना, रटने की जरूरत नहीं। अब सुनो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब आप देख लो, आप मुझे फिगर से देख के बताइए कि पी ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बताओ, इस पी ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो। अगर तुम बोलो तो मैं येलो कलर से कर देता हूँ, रुक जाओ, पी ए इंटू पी बी है ना, लो, पी ए इंटू और पी बी को मैंने व्हाइट कलर से लिख दिया। डायग्राम देख के बताओ पी ए को क्या लिख सकते हो, इस डायग्राम को, पी से लेके ए तक को लिखने का स्टाइल क्या है बताओ, पी ए को लिखने का स्टाइल क्या है बताओ, इस पी ए को हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताओ, पी एन प्लस बी एन, ये देखो, पी एन और प्लस बी एन, चेक कर लो, नहीं पी ए को लिखना है ना, ठीक है, मैं पी बी को लिख रहा हूँ एक्चुअल में, चलो देख लेते हैं, पी बी को लिख रहा हूँ, रुक जाओ, पी बी को लिखने का क्या स्टाइल है ये बताओ, पहले पी बी को देख लो, ठीक है। तो पी बी को लिखने का क्या स्टाइल है, पी से लेके बी तक हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, पी से लेके एन तक, ये देखिए रेड वाला, ये ध्यान से सुन लो, ये देखो पहले अगर, ये देखो पी एन में अगर हम
ये वाला बी एन ऐड कर दें, चेक कर लो, पी से लेके एन तक और बी से लेके एन तक, बी एन और प्लस पी एन, पी एन और प्लस बी से एन तक बी एन। ये देखिए दिखा क्या, बताओ दिखा क्या, यही क्या बन जाएगा, पीबी। तो पीबी को लिखने का स्टाइल है, पीबी को लिखने का स्टाइल है क्या, पी एन और प्लस बी एन। सर कैसे पता चलेगा हमें, आप देखो ना, आपको पी एन कहीं ना कहीं लेके आना है ना, तो पी एन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको पी एन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो पी एन और प्लस बी एन करोगे तो पीबी आ जाएगा, तो पीबी की जगह तुम पी एन प्लस बी एन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो पीबी था इसकी जगह तुमने क्या लिखा, व्हाइट वाला, इसकी जगह लिखा पी एन और प्लस बी एन, सही है, मल्टीप्लाई। अब पी ए को तुम क्या लिख सकते हो, पी ए को तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान सुनो, पी ए को क्या लिख सकते हो, पी एन को इंट्रोड्यूस करना जरूरी, यहां भी पी एन आ रहा है, यहां भी पी एन आ रहा है ना, तो पी ए को लिखने का स्टाइल क्या है, ध्यान सुनिए, पी से लेके ए तक कैसे लिख सकते हो, ध्यान सुनना, इसको हटा देते हैं पहले, है ना, पी ए को लिखने का स्टाइल देखो, सुनो ध्यान से, अगर मैं पी एन में से यहां से लेके यहां तक, ये पी एन में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं, पी ए को, ये वाला पॉइंट क्या ए है ना, तो पी एन माइनस पी ए अगर मैं कर देता हूं, इस पूरे में से पी एन में से अगर मैं इस पी ए को माइनस कर देता हूं, ध्यान से चेक करिए, पी एन माइनस पी ए, तो क्या बचेगा, ए एन, भाई यही लेंथ तो बचेगी ए से एन तक, ए एन। तो पी ए को लिखने का स्टाइल देखिए, पी एन में से क्या माइनस कर दो, ए एन, तो क्या बचेगा, पी ए, पी ए को लिखने का स्टाइल है, तो पी एन को इंट्रोड्यूस कर दिया और ए एन आ गया अपने आप, ठीक है, तो इसका मतलब पी ए की जगह हमने क्या लिखा, पी एन माइनस ए एन, मैं जानबूझ के पी एन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि पी एन लेके आना है ना, ये देखो ना, अब क्या करोगे बताओ, अब देखो ध्यान से, है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहां से देखो, पी एन माइनस ए एन ऐसे लिख दिया, और इनटू अभी अभी हमारी आपकी बात हुई थी क्या, ये देखिए ओ एन परपेंडिकुलर टू दिस, तो ए एन का लेंथ किसके इक्वल था, बी एन के इक्वल था, यानी कि वापस से तुम बी एन की जगह क्या लिख सकते हो, ए एन, मतलब यहां से थोड़ी चीटिंग वीटिंग करके आपको स्टाइल लगाना, बी एन की जगह वापस से एन लिखोगे, तो देखो जरा, ये पी एन ऐसे ही रहा, और प्लस बी एन की जगह तुमने क्या लिखा, बी एन की जगह ए एन, कहां से किया, इक्वेशन नंबर 1 से, बी एन की जगह ए एन, है ना, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे। अब आप देख लीजिए, अब यहां पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन प्रूफ हो गई, हम लेके क्या चले थे, सो दिस इंप्लाइज पी ए इंटू पी बी, डॉट का मतलब इंटू, हम लेके चले थे पी ए इंटू पी बी, पी ए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये हमारे पास पहला आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या देखते हैं भाई, पार्ट 2। अब पार्ट 2 के लिए देखो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, मतलब ये जो चीज है हमें क्या लेके आना है पार्ट 2 में, देखते हैं भाई, पार्ट 2 में लेके आना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए काम करते हैं, फिगर हम अपना यहाँ पे ले लेते हैं, फिगर फिर से लेना पड़ेगा हमें, है ना, देखिए, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग पार्ट 2 का, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताना जरा, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, पहले आप देख लो चल क्या रहा है थोड़ा सा, देखो ये 90 डिग्री है, अगर हम देखो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, ओपी लेके आना है और ओटी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर ओटी स्क्वायर लेके आना है ना, तो आपको ओपी स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, सबसे पहले हम लोग ओपी स्क्वायर पे फोकस करते हैं, तो देखिए ओपी स्क्वायर हमें इस ट्राइंगल में मिलेगा, पहले हम लोग ओपी स्क्वायर को फोकस करते हैं, ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, ये वाला दिखा क्या, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल
OPN में देखो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 90, अब लगा लो पाइथागोरस, इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सर्कल का ये पार्ट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, हाइपो ना, हाइपो का स्क्वायर मींस ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया ON, और बेस क्या हो गया P से लेके N तक, इसको भूल जाओ, तो प्लस PN का स्क्वायर, ठीक। तो आप चालाकी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था PN स्क्वायर, तो PN स्क्वायर को हटा के क्या हम OP स्क्वायर या OT स्क्वायर ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम इधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा OP स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। चालाकी देखिएगा जरा कैसे क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, हमने चालाकी करी तो हमने थोड़ी सी चालाकी कामयाब भी हो गई हमारी, कि PN स्क्वायर किसके टर्म्स में आ गया, OP स्क्वायर के टर्म्स में, मींस ये आ गया OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। चलो कुछ तो आया, इसको अभी सुनो भाई, इक्वेशन नंबर कुछ भी हो हम यहाँ पे 1 बना दे रहे हैं इसको, चलो कुछ तो आया। अब अगला आपको OT स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना है ना, OT स्क्वायर आपको इंट्रोड्यूस करना है, सही है, OT स्क्वायर है ना, चेक कर लो, हाँ OT स्क्वायर आपको इंट्रोड्यूस करना है ना। अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, है ना, अभी देखते हैं क्या होता है। ये फिगर है, ये तुम्हारा 90 है, चलो इसको पहले लिख लो, तो देखो देखते हैं क्या होता है ना। देखो ये PN स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, तो PN स्क्वायर की जगह लिखा OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ठीक। फिर ये माइनस था और AN स्क्वायर, चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो यहां से आ जाएगा OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट तो हटा ही सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, क्योंकि बाहर तो प्लस है, बाहर तो कुछ है नहीं माइनस जो साइन चेंज होगा, ठीक है, ठीक है, और माइनस AN स्क्वायर। अब सुनो खास बात क्या है, मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, कुछ भी करके इसमें से मेरे ख्याल से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि OP स्क्वायर के बाद क्या लेके आना है, माइनस लेके आना है ना, तो माइनस तो होना चाहिए, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों में से देखो OP स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ON स्क्वायर के आगे प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, और प्लस तो यहां लिखा नहीं जाता है तो हटा देंगे, है ना, ऐसे ब्रैकेट, मतलब दोनों के साइन चेंज हो गए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऐसा। अब ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर कुछ होता है क्या, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर होता है क्या कुछ, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर होता है क्या, देखते हैं, ध्यान सुनना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगेगा, देखिए करते जाइए बस, है ना। अब बताओ, मैंने आपको 3 ट्रायंगल पकड़ने के लिए बोले थे, जिसमें से आपने OPN पकड़ चुके हो, ये वाला आप पकड़ चुके हो, है ना, ये वाला आप पहले ही पकड़ चुके हो, अब बचा कौन सा, ONA। सर कैसे पता चला, क्योंकि ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर कहां मिलेगा आपको, इस छोटे वाले में ही तो मिलेगा, मतलब सर किस में मिलेगा, ये वाले में मिलेगा, ब्लू वाले में, OAN में, इसमें ही तो मिलेगा, चेक कर लो, ये भी तो पकड़ने के लिए बोला था मैंने आपको, है ना। तो अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लें अगर आप, इन ट्रायंगल ONA, राइट एंगल है, ONA में पाइथागोरस लगाओ, तो 90 के सामने वाला कौन है, OA, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, ठीक है, ये देखो OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, सर आपको कैसे पता चला, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, ON का स्क्वायर और प्लस AN का स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, बस फिगर पे आपको दिमाग लगाते जाना है, देखते जाना है, फिगर को ध्यान से देखते जाओगे, 3 ट्रायंगल पकड़ने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आप, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 लेटस से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, OA स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो OP स्क्वायर तो ऐसे ही है, माइनस भी ऐसे ही, इस ब्रैकेट में ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर की जगह OA स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर। और ये हमने कहां से किया, ये हमने कहां से किया, एक मिनट भाई, ये हमने कहां से किया बताइए, ये हमने कहां से किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है ना, OT तो आया नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस क्वेश्चन में OA भी उसी सर्कल का रेडियस है और OT भी उसी सर्कल का रेडियस है, तो एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, इसका मतलब OT की जगह आप OA लिख सकते हो, ठीक है, OT की जगह OA इज इक्वल्स टू OT रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, सेम सर्कल, करेक्ट। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो आप, तो OA का स्क्वायर
भाई इसका ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यानी कि इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बोल सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो ओ ए स्क्वायर की जगह ओ टी स्क्वायर रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर की जगह हो गया ओ टी स्क्वायर, और ये कहां से किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई, ठीक है। अरे इक्वेशन नंबर कुछ भी रख लेना भाई, उससे मतलब नहीं है ना, हेंस प्रूफ्ड। तो पी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो सेकेंड रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, करेक्ट, चेक कर लो। सेकेंड रिजल्ट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखिए, पीए इंटू पीटी, ठीक है, पीए इंटू पीटी, करेक्ट, सॉरी पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। देखते हैं थर्ड पार्ट, पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, देखिए ये आपका फिगर है। अब देखो ये हमें लेके आना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया पहले, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताओ, पी ए इंटू पी बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो पी ए इंटू पी बी। अब ये पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल था, ये हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था, ये देखिए पार्ट 1 में ऑलरेडी प्रूफ्ड। ध्यान से सुन लो, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, है ना, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल है। ये हमने पार्ट 1 में, है ना, ऑलरेडी डन, ये हम पहले ही कर चुके हैं फ्रॉम पार्ट 1, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं फ्रॉम पार्ट 1। अब आपको किसी तरीके से पीटी का स्क्वायर लेके आना है ना, आपको किसी तरीके से पीटी का स्क्वायर लेके आना है। तो पीटी का स्क्वायर आपको कहां मिलेगा, इस ट्राइंगल में, ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल बचा है ना अभी, ये 90। तो इसमें अगर आप लगाओगे ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओटीपी, ओटीपी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो 90 के ऑपोजिट वाला ये क्या है, हाइपो, यानी कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर और प्लस पीटी का स्क्वायर, प्लस पीटी का स्क्वायर, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या लेके आना है, पीटी का स्क्वायर हमें लेके आना है। ये बताओ ओटी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम लोग ओटी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओटी तो नहीं लेके आना, पीटी लेके आना, तो पीटी को बचा के रखो, ओटी को गायब कर दो। तो ओटी की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ, ओटी रेडियस था और ओ ए रेडियस था, ये देखो ये ओटी और ओ ए आपस में इक्वल था, ठीक। यहां से भी कुछ ना कुछ बात बन सकती होगी मेरे ख्याल से, भाई ओटी किसके इक्वल था, ओ ए के इक्वल था, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ओटी का स्क्वायर की जगह हम ओ ए का स्क्वायर रख सकते हैं, शायद कुछ बात बन जाए, बननी चाहिए। तो ओ ए का स्क्वायर हम लोग यहां रख सकते हैं, ठीक, प्लस पीटी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओ ए के स्क्वायर को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, या हम एक काम करते हैं, ए एन का स्क्वायर भी गायब करना है, पी एन का स्क्वायर भी गायब करना है ना। तो हम लोग पी एन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, यस ध्यान से सुनिएगा भाई, लास्ट वाले में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हमें इन दोनों को गायब करना है, पी एन स्क्वायर भी गायब करना है, ए एन स्क्वायर भी गायब करना है। तो देखो ए एन स्क्वायर गायब करने के लिए या पी एन स्क्वायर गायब करने के लिए आप क्या करें, पी एन स्क्वायर गायब करने के लिए पी एन का स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, ये वाले ट्राइंगल में मिलेगा, ये वाले में, ये 90, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ओ एन पी में, इन ट्राइंगल ओ एन पी में अगर आप देखोगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे ओ एन पी में, तो इसको नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इसको नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर 90 के सामने इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, है ना। ओपी क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला चेक कर लेना, ओपी का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर और प्लस टी एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पी एन स्क्वायर को गायब कर सकते हैं। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एन का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो पी एन स्क्वायर की जगह हम ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। और ए एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए एन स्क्वायर की जगह अब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी कि ट्रायंगल ओ एन ए, ट्रायंगल ओ एन में ए में अगर आप देखोगे तो 90 के सामने वाला कौन सा है हमारे पास? ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर और प्लस ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब लिखना शुरू करो जो जो वैल्यू आ रही है। सुनो, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर। यहाँ ए एन स्क्वायर बचेगा, ये वाला दिख रहा है ना? ठीक है, अब लिखो, अब गायब करो, देखो क्या होता है। ध्यान सुनो, देखो है ना, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन आपको करना पड़ेगा ऐसे ही, है ना। अब देखो, ये देखो पी एन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे तुम? कहाँ गया पी एन स्क्वायर की जगह? ये वाली इक्वेशन से, अरे इसको बोलो 1 या इसको छोड़ो, इसको बोलो अभी 1, इसको बोलो 2। हालांकि पीछे भी इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं बट मैं जस्ट इस पेज पे दिखा रहा हूँ। पी एन स्क्वायर की जगह ओपी स्क्वायर माइनस ओन स्क्वायर, तो पी एन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक, और माइनस ए एन स्क्वायर। अरे ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये लो, ये तो ऐसे ही आ गया ओ एन स्क्वायर और ठीक, तो ये तो ऐसे ही आ गया, लो ये तो ऐसे ही आ गया, इसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, लो ये तो ऐसे ही आ गया भाई, लो ओपी स्क्वायर माइनस, बेटा पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं क्या? देखो पीछे ओपी स्क्वायर माइनस, अरे हो तो गया बेटा, इतना क्या परेशान है? ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, अरे यार इसमें पाइथागोरस लगा के खत्म करो ना, हम लोग पीछे से ही कर लेते हैं ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें ही लगा के खत्म करो थर्ड पार्ट को, बट मैंने पूरा करके बोले पूरे वही स्टेप रिपीट हो गए। ये देखो मैं ये कह रहा हूँ, इस ट्राइंगल में लगा लो ना पाइथागोरस, यहीं से हो गया थर्ड पार्ट। चलो अब जब कर दिया तो कर दिया है ना, कर दिया तो कर दिया, लो आओ, कर दिया तो कर दिया पूरा। मान लो सवाल ऐसा ही आ गया डायरेक्ट कि पी ए इंटू पी बी इज टू पी टी स्क्वायर, समझ लो बात को, कुछ पूछा ही नहीं उसने, ऐसे ही पूछ लिया, तब क्या कर लोगे? तब तो पूरा जाना पड़ेगा ना। तो बस माइनस कॉमन लो, यहाँ क्या हो जाएगा? ओ एन स्क्वायर और प्लस ए एन स्क्वायर, लो क्या दिक्कत है, लो। तो यहां से हो गया ओपी स्क्वायर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर उसने यही पूछ लिया डायरेक्ट, तब क्या कर लोगे एग्जाम में? तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पीए इंटू पीबी को, वो गलती से पीए इंटू पीबी किसके इक्वल आएगा? ध्यान से सुन लो, पीए इंटू पीबी पहले इसके इक्वल आएगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर के इक्वल आएगा। फिर आप क्या करोगे? ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ओटीपी में, ओटीपी में पाइथागोरस लगाओगे तो 90 के सामने वाला हो जाएगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीटी का स्क्वायर और प्लस ओपी का स्क्वायर। बात सॉरी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं जो बच्चे ऑनलाइन है? मैं क्या कह रहा हूं भाई, डायरेक्ट पूछ लेगा तो क्या करोगे लोगे, है ना? ये लो, अब ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर क्या है बताओ जरा? ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर क्या है? ओ ए का स्क्वायर, यहां से देख लो कहां गया। ये देखो ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ओ ए स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखोगे ओ ए स्क्वायर ऐसा, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए की जगह आप क्या लिखोगे? ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ओटी के इक्वल, क्योंकि ओ ए रेडियस था, ओटी रेडियस था, ठीक है ना? तो ओटी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर की जगह ओटी स्क्वायर, ये लीजिए ओ ए का लेंथ ओटी के इक्वल था तो ओटी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओटी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, ये लीजिए आ गया हेंस प्रूफ्ड। इस ट्राइंगल को पकड़ लो, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ओटी ओटीपी क्या हो जाएगा? 90 के सामने, बेटा खुद से करके देखोगे तब समझ में आएगा। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रटना नहीं है, पीटी स्क्वायर और प्लस ओटी स्क्वायर, ये लीजिए। अब आप देख लीजिए ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, तो ओटी स्क्वायर को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, किसमें से? ओपी स्क्वायर में से। ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पीटी स्क्वायर। लो, यानी कि क्या करेंगे? ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? पीटी स्क्वायर के, तो ये रिजल्ट आ गया पीटी स्क्वायर के इक्वल। तो लेके क्या चले थे? पीए इंटू पीबी, सो दिस इंप्लाइज पीए डॉट पीबी
इज इक्वल्स टू आ गया पीटी का स्क्वायर। बताओ किसको किसको समझ में आया? मैं आपसे क्या बात कर रहा था, ध्यान से सुनो। मेरी आपसे जो डिस्कशन थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि भाई वो अगर एग्जाम में आपको थर्ड पार्ट डायरेक्ट दे देगा तो कैसे करोगे? थर्ड पार्ट डायरेक्ट अगर उसने दे दिया तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। पी ए इंटू पी बी पहले पी एन माइनस ए एन स्क्वायर के इक्वल आएगा कहीं ना कहीं, आई डोंट नो आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, और नहीं आ रहा है तो आपको मतलब ये स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से होके आपको पूरा स्टेप ऐसे करके फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? और तीनों पार्ट एक साथ देगा तो कोई दिक्कत है नहीं, तीनों पार्ट एक साथ दे देगा तो कोई दिक्कत है नहीं। पार्ट वन जैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। पार्ट वन जो है वो आपने प्रूफ कर लिया, उसकी हेल्प लेते हुए पी एन स्क्वायर, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं पार्ट वन में हमने क्या किया था, थोड़ा डिस्कशन का है भाई, ध्यान रखिए। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, है ना? ठीक है, ये हमने किया था ना, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से हम लोग चलेंगे, ठीक? ऐसे हम लोग लिखेंगे पहले कि पी ए इंटू पी बी इतना आया था, ये हम पार्ट थ्री के लिए बता रहे हैं, ठीक? फिर यहां से जाओगे यहां, ऐसे करते 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 आप पहले यहां पहुंचोगे ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, और फिर आप क्या करोगे, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, पीटी स्क्वायर, ये लीजिए। तो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज हो गई किसके इक्वल, पीटी स्क्वायर के इक्वल, और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एन टू पी बी, ये लीजिए। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया? बाकी एक बार खुद से करके देखिएगा, समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करूं? बताओ, तीन ट्रायंगल आपको पकड़ के उसी में गेम खेलना है, समझ में आई बात? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पार्ट थ्री को डायरेक्ट दे देगा तब क्या करोगे, बाकी देख लीजिएगा, बिल्कुल सही हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, है ना?